हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, मिनरल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ पे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, कौन कौन सा मिनरल जो है वो किस किस जगह पे पाया जाता है। देन हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं किस किस रीजन में। स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। हमें पता है कि जो रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं, इग्निशियस रॉक्स जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है। आई थिंक क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा कि इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, जब मैग्मा जो होता है जो कि अर्थ के अंडर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो मैग्मा जो है वो अर्थ से बाहर आ जाता है। ठीक है, अर्थ के अंडर हम माउंटेन्स से वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो मैग्मा बाहर आता है और उस टाइम पे जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। वो लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बनाता है रॉक्स और उस रॉक को हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो अर्थ के वो बीनीथ द अर्थ, ठीक है, माउंटेन्स के अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो वहाँ पे जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। देन मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है इसमें हमारे पास टर्म आ जाती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो जो पेरेंट रॉक होता है, कोई भी रॉक जो प्रेजेंट होगा अर्थ की सरफेस पे या अर्थ के अंडर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर जो रॉक होता है वो चेंज हो जाता है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। देन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में हमारे पास टर्म आ जाती है सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, कुछ रीजंस के कारण जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो है उस रॉक से निकल जाते हैं। और बाय मीन्स ऑफ हम बोल सकते हैं रिवर्स, ये जो रॉक्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, चाहे क्ले है, स्लिट है, ये सब जो है ये एक जगह पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स बना देते हैं। डिपॉजिट सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पे सीमेंटिफिकेशन हो जाती है इन सब की। ये सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक पाइल हो जाते हैं सीमेंटेड फॉर्म में, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स में सीमेंटेड फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये दोनों में हमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स हमने पहले भी पढ़ा है। मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल्स कंटेन करते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनमें हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। ठीक है, आयरन ओर जो है नॉर्थ स्वीडन में, एंड कॉपर एंड निकल इन ओंटारियो, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। ये सारे हमारे पास मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। देन हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो प्लेन्स एंड यंगफॉल माउंटेन्स जो हैं वो उनमें वो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको पता है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन कॉकासस जो कि फ्रांस में आता है। Then mineral fuels such as coal and petroleum are found in sedimentary strata. तो मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एशिया एंड यूरोप। एशिया जो है
एशिया में चाइना एंड इंडिया एशिया में आता है। तो चाइना एंड इंडिया जो है उनमें लार्ज आयरन डिपॉजिट होते हैं, लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स रहते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है, और जो होता है जहाँ पे और ऐसा हम कह सकते हैं ऐसा पार्ट है अर्थ में जहाँ पे जो मिनरल है वो पाए जाते हैं। जैसे आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर में सिर्फ एक ही तरीके का मिनरल ही पाया जाता, एक से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं और इनमें इम्प्योरिटीज़ रहती है, जिनको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हम लोग जो हमें मिनरल चाहिए होता है वो हम निकाल देते हैं उस ओर से। तो कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर दैन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। हम एशिया की बात करें तो एशिया ऐसा कंटिनेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड का मोर देन हाफ जो टिन है वो प्रोड्यूस करता है। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन कौन कौन से हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। देन मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर इज फाउंड इन एशिया। अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस जो है उनमें आयरन ओर जो है वो पाया जाता है। कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो बाकी कंटिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।